मालिक समझे। मेरे मन में कभी कोई ऐसी भावना थी ही नहीं। यही था, एक गुमान था मुझे कि मैंने अपने साले को रूम दिया हूँ। लेकिन इन लोगों ने भी गलती किया, बिना समझे बुझे दूसरे की बात मान गए। मैंने जब 7,30,000 रुपये रख दिया तो मतलब 3,20,000 रुपये मेरे हिसाब से बढ़ता था, जो भी उन्होंने पेमेंट दिया था मुझे। कैश भी दिया था और चेक पेमेंट भी किए थे। आप बताइए, अगर मैं आज के तारीख में भी कोर्ट में जाता हूँ अपने उस बचे हुए पैसे, मेरे पास अभी पासबुक में प्रिंट सब रखा हूँ, तो जीत किसकी होगी? भाई इतना पैसा मेरा आज तक बाकी इन्होंने नहीं दिया। अगर ये कहते हैं कि मैंने अपनी बहन को दिया, भाई आप बहन को अपनी प्रॉपर्टी लिख दो, कानून नहीं मानता है, हमसे क्या मतलब है? रूम हमने आपको दिया, हिसाब किताब मेरा आपका है, तो उसमें बहन कहाँ से आ गई? बात हमारी आपकी हुई वहाँ पर मित्र के यहाँ पर पंचायत हुई आपकी, तब आपने कहा कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम दे दो। हमारे पैर पड़ गए कि जीजा तुम ही हमको संभाले हो बच्चे जैसा, हम पर दया करो, थोड़ा पैसा छोड़ दो। तो हमने 1,00,000 रुपया छोड़ दिया, बचा 2,20,000। तो हमने कहा ठीक है, आप एक काम करो, आज की तारीख से, मतलब 2009 में शायद बातचीत हुई थी, तो आज की तारीख से अगले आने वाले 5 साल के अंदर आप दोनों भाई एक साथ रहो खुशी से। अगर 5 साल बिता ले गए तो हमें 1 रुपया खर्चा नहीं चाहिए, सब लेके जाओ आप, हमें नहीं चाहिए। और मैं पेपर अपना हिस्सा तुम्हारे भाई के नाम लिखने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे लिख कर देना पड़ेगा आपको। और अगर 5 साल के अंदर आप हटते हो, चाहे आप या छोटा भाई, तो आप मुझे 3,20,000 रुपये दे देना, बाकी जो बेनिफिट रहेगी अपना बांट लेना। आप बताइए, कानूनन अगर मैं आज भी कहूँगा किसी के सामने तो मैं क्या गलत कहूँगा? ये दोनों ने आज तक अपनी बहन से नहीं बताया कि मेरे जीजा से ऐसा बात हुआ है, मैंने लिख कर नहीं दिया। अपने हिसाब से चिकनी चुपड़ी रोटी बनाकर इनको सामने पेश किया, और अपनी इनकी माँ की आदत है रोने की, बहनी बहनी करके उल्लू बना के इनका दिमाग भेजा ख़राब कर दिया, मेरे खिलाफ़ पूरा कर दिया। और इसी वजह से हमारा पूरा गृहस्थ जीवन चौपट हो गया भाई। अभी आज भी झगड़ा हुआ, दूसरे की बात से नाम शुरू हुआ, फिर हमको ताने मारने लगे, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, हम बोल दिए, वही झगड़ा बढ़ गया। बहुत सारी बातें ऐसे जीवन में होती हैं जो सबसे कहने लायक नहीं होती, लेकिन मैं यूट्यूब पे भी ऑनलाइन इसलिए शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है कभी मेरे साथ कोई छल करे या कोई घाट करे, क्योंकि देखा जा रहा है अर्धांगिनी भी 3-3 बच्चे सयाने हो गए, 4-4 बच्चे छोड़कर किसी और के साथ चली जाती है। और इतना धन, इतना, अभी मैं काम की वजह से परेशान हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई काम नहीं मिल रहा, जो मिलता है सब धोखेबाज हैं, यहाँ के सेठ लोग गद्दार हैं, निमक हराम हैं, उनको खाली काम चाहिए। एक टेंट वाला है नाला सोपारा में, इतना नीच आदमी है, दूसरे कहने से चलता है, उसके ही पैसे से उसके काम करने वाले लोग दारू पीते हैं। 50 रुपये का सामान लगा लाएंगे, 500 रुपया बताएंगे उसको बिल में, उसके आँख पे पर्दा पड़ा हुआ है। ड्राइवर तो बेईमान, काम करने वाले तो बेईमान। अरे जब सेठ ही बेईमान है तो काम करने वाले लोग क्यों नहीं बेईमान रहेंगे? उसने मेरा 5 दिन का पैसा खा गया और नहीं दिया। बोलता है तुम्हारी 5 दिन ट्रायल थी। बताइए, आप हमको ड्राइवर के लिए रखे हो, चलो मैं झाड़ू मारूं? फिर भी मैंने एक दिन पूरा धूप में काम किया उनके लेबर के साथ। भाई मेरा ड्राइवर का काम है, मैं क्यों तुम्हारे यहाँ करूँ भाई? ऐसा तो पहले बता दिए होते, हम ड्यूटी नहीं चालू करते। और एक इधर दूध वाला है, पैकेट का दूध आता है कहीं से, दुकान दुकान पे ऑर्डर के हिसाब से देना पड़ता है, वो भी दुष्ट ही निकला। पैसा ये लोग के पास धन हो जाता है तो गरीबों को सताते हैं। और वो गुजराती, उसका काम करने वाला गुजराती, और एक दूसरा आदमी दुकानदार, दोनों मिल के अपना मिल बांट के नफ़ा कमाते हैं, और इनको उल्लू बना कर नाश्ता पानी का पैसा लेते। मैं तो नया था, उसमें भी 3 दिन का पैसा दिया ही नहीं उसने। इतना नीच आदमी निकला कि दिया ही नहीं। बोलता है 3 दिन तुमने बात नहीं माना, तुमने बताओ मैं ट्रे उठाऊँ चल के? मैं क्यों ट्रे उठाऊँ भाई, मेरा कपड़ा ख़राब होता है, मुझे तकलीफ़ होती है। खाली ट्रे हो तो चलो 1-2 पकड़ लो, 80-80, 70-70 ट्रे उतारो गाड़ी में से दूध का भरा हुआ, फिर उसके बाद फिर 60-70 ट्रे चढ़ाओ। तो हमने कहा मैं नहीं करूँगा। 3 दिन का पैसा उस दुष्ट ने रोक लिया, नहीं दिया। हमारे घर वाले भी परिस्थिति में कहते हैं तुम कहीं काम करना नहीं चाहते हो। आप बताओ, कोई आदमी